हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। एक ही बात को अलग अलग तरीके से किस तरह से बोला जाता है वो चीज़ें मिलने वाली हैं। क्योंकि जर्नली देखो पता है होता क्या है, एक बात को हम कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन हमने एक तरीका सीखा हुआ होता है। अब उसी चीज़ को कोई अगला बंदा दूसरे तरीके से बोल देता है, चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो। सो हम क्या होते हैं ना, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें वो सेंटेंस आता है, मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस आपको आज सिखाऊंगा या फिर आप मेरी जाके वीडियो देखिए क्लास वाइज जो चलती है, उसमें अगर आप कोई भी एक वीडियो उठाओगे, कोई भी एक सेंटेंस सीखोगे, लेकिन उसके एंड में आप जब जाओगे ना, वीडियो खत्म होते होते आपको 5 सेंटेंस अगर मैं दूंगा, आप पांचों बिल्कुल सही बना दोगे। लेकिन होता क्या है, जब जर्नल लाइफ में इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जहाँ पे हमें वही सेंटेंस बोलना होगा लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं करता। एक तो इसका रीज़न होता है कि हमारी प्रैक्टिस की कमी होती है। ठीक है, सबसे मेन रीज़न तो खैर यही होता है कि हमारी प्रैक्टिस की कमी होती है। दूसरा रीज़न होता है कि हमने पहचान रटी हुई होती है कि ताहे ती है, ते है, ताहे ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमेशा इस तरीके से नहीं होता है। मैंने बताया हुआ है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस में भी ताहे ती है आता है। ठीक है, वहाँ पे भी आ जाता है। ठीक, कि मैं ये कर देता हूँ, रुक जाओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस होगा, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो ये जो चीज़ें होती हैं, आपको यही चीज़ समझाने के लिए, इन्हीं बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ। पहले मैं मूवीज़ की वीडियोज़ लेकर आ रहा था, लेकिन उनमें क्या हो रहा था ना, उसमें मुझे इतने मतलब इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस थे, नो डाउट वो भी बहुत यूज़फुल थे जर्नल हमारी लाइफ के लिए। लेकिन जब मैंने इंटरव्यूज़ के पकड़े, सो यहाँ पे जो मुझे सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस है ना, वो बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ धीरे धीरे सिखा पाऊँ, थोड़ा थोड़ा तरीके से बता पाऊँ। और आप मानो मेरी बात, एडवांस स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं हम, पैसिव की बात करते हैं, इन वीडियोज़ में सब कुछ आता है। ठीक है, सो और मैं जब भी कुछ ऐसा कोई सेंटेंस आता है, मैं हमेशा उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको हर सेंटेंस का एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और सुनना और समझना, इनसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो इस वीडियो से सीख रहे हो उसको कितना इंप्लीमेंट करते हो, कितना यूज़ करते हो अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का, जब तक आप सीखी हुई चीज़ को यूटिलाइज करते ही नहीं हो। आप 15 दिन की स्विमिंग क्लास ले लो, आपको तैरना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप 1 महीना मत तैरने की कोशिश करो। आप 1 महीने बाद फिर भूल जाओगे कि कैसे तैरते हैं। फिर 15 दिन बाद क्लास लो, फिर सीखोगे और फिर भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। सो किसी चीज़ को सीखना बहुत ईजी है, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू रखना, जिसकी वजह से आपकी जो जिस चीज़ में आपने कुछ सीखा है उसकी फ्लुएंसी प्रैक्टिस से बनती है, ना कि सिर्फ सीखने से। तो चलिए इसी इंटेंशंस के साथ पहले सेंटेंस को पकड़ते हैं और आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, आप इंस्टाग्राम पर सुपरस्टार हैं। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी की कंडीशन, स्टेट, फॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, सो आप इंस्टाग्राम पर सुपरस्टार हैं। ठीक, सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया मैंने, सिंपल सेंटेंसेस का, सिंपल चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई भी सिंपल हो, उसका फॉर्मूला होता है हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो आपकी बात कर रहे हैं, सो यू, फिर मेन वर्ड यू के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट अगर सिंपल है तो इज एम आर का यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे लगेगा आर यू के साथ, यू आर। अब आप क्या हैं, अ सुपरस्टार और इंस्टाग्राम पे एक सुपरस्टार। सो आप इंस्टाग्राम पर सुपरस्टार हैं, यू आर अ सुपरस्टार ऑन इंस्टाग्राम तो मुझे शायद बताने की जरूरत होगी नहीं, आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम होता क्या है। ठीक है, तो ये था पहला सेंटेंस। नेक्स्ट है, आपके लगभग 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब देखो, पहली बात तो लगभग को थोड़ा साइड में रख देते हैं। ठीक है, लगभग को थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब यहां पे जो सेंटेंस है हमारे पास, आपके 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये सेंटेंस बचा। अब यहां पे देखो समझने वाली बात क्या है, आपके कुछ है। अब मैंने बताया हुआ है कि मेरा कुछ है, मेरा कुछ होता है। ठीक है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ है। ऐसे सेंटेंस में मेन चीज होती है समझने वाली, एक्शन। अब यहां पे एक्शन हम लेते हैं हैव। ठीक है, हैव, ये चीज समझने वाली है। और जो फॉर्मेशन रहती है, चाहे प्रेजेंट का सेंटेंस चल रहा हो या पास्ट का, मोस्टली आपको जो उसकी फॉर्मेशन मिलेगी वो इंडेफिनिट सेंटेंस में मिलेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पे जो बात चलिए फॉलोअर्स हैं, समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट की बात चल रही है। सो सेंटेंस रहेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और यहां पे एक्शन रहेगा
कि आपके कुछ है, मतलब हैव। तो ये सेंटेंस बनाना अगर और इजी करना है तो इसको ऐसे ऐसे लो कि आप 20 मिलियन फॉलोवर्स रखते हो, इस तरीके से, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन में बनेगा। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे, आप, यू। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू। एक्शन क्या है यहाँ पे, मैंने बता दिया कि कोई किसी का कुछ है, कोई रखता है, तो हैव, यू डू हैव। सिंपल है तो डू छुपेगा हैव में और कोई चेंज नहीं आएगा। सो यू हैव, आपके हैं। अब क्या है, 20 मिलियन फॉलोवर्स, 20 मिलियन फॉलोवर्स। अब जो हमारा एक टर्म बची लगभग, इसके लिए हम लगाते हैं टर्म ऑलमोस्ट। अब ये ऑलमोस्ट मैंने क्या बताया हुआ है, एक्शन से पहले लगा देते हैं वो भी चलेगा, सेंटेंस के एंड में और शुरू में लगाते हैं वो भी चलेगा, लेकिन यहां पे जो ऑलमोस्ट लगेगा ये आप या तो एक्शन से पहले लगा सकते हो, एक्शन के बाद लगा सकते हो, ठीक है। सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो, यू हैव 20 मिलियन फॉलोवर्स ऑलमोस्ट। लेकिन ऐसी टर्म में ऑलमोस्ट में एक थोड़ा सा ना जोर देना पड़ेगा, यू हैव 20 मिलियन फॉलोवर्स ऑलमोस्ट। और अगर शुरू में लगाओगे तब भी ऑलमोस्ट में थोड़ा जोर देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट यू हैव 20 मिलियन फॉलोवर्स। या फिर ये ऑलमोस्ट आप एक्शन से पहले या बाद में लगा दो, जैसे यू ऑलमोस्ट हैव 20 मिलियन फॉलोवर्स या फिर यू हैव ऑलमोस्ट 20 मिलियन फॉलोवर्स। तो ये ऑलमोस्ट देखो कितनी जगह घूम गया, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको हर सेंटेंस में बताता हूँ जब भी इस तरीके का कोई सेंटेंस आता है हमारे पास। सो आपके लगभग 20 मिलियन फॉलोवर्स हैं, यू हैव ऑलमोस्ट 20 मिलियन फॉलोवर्स। सो यहाँ पे जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और यहाँ पे जो हमने एक्शन लिया है, एक्शन हमारा हैव है। आप हकीकत में ऐसा क्या कर रही हैं जो आपको इतना लोकप्रिय बना रहा है। दो सेंटेंस है इसमें, और मेरे हिसाब से दोनों ही सेंटेंस आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। पहला है आप हकीकत में ऐसा क्या कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सवाल पूछा जा रहा है और जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले वो आएगा, ठीक है। फिर हमारा मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर आएगा और फिर एक्शन आएगा, ये होनी चाहिए। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्या करना है, क्या कर रही हो, ठीक है। सो व्हाट, पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर मेन वर्ड क्या आएगा, आर, व्हाट आर। फिर डूअर कौन है, यू। एक्शन क्या है यहाँ पे, करना, डू, उसमें आईएनजी आएगा। व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा, इस एग्जैक्टली को आप पहले भी लगा सकते हो, वो एग्जैक्टली व्हाट आर यू डूइंग। तीसरा तरीका है आप इस एग्जैक्टली को व्हाट के साथ लगा दो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, ठीक है। चौथा है आप इस एग्जैक्टली को कहीं भी लगा दो, मतलब यू के बाद लगाओ तो भी चलेगा, आर के बाद लगाओ तो भी चलेगा। जैसे व्हाट यू एग्जैक्टली आर डूइंग, व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग, ठीक है। जो बिल्कुल सही टर्म बनेगी वो एक्चुअली इसको लगाना होगा, एग्जैक्टली टर्म को आपको डूइंग से पहले, एक्शन से पहले लगाओगे ना तो वो एक एग्जैक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट टर्म वो बनेगी कि व्हाट आर यू एग्जैक्टली डूइंग। इस तरीके से बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये आप कई जगह घूमते हुए देखोगे, और वो स्पोकन के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, कोई भी उसमें गलती नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये हुई जो मैंने एग्जैक्टली का बताया। अब दूसरी चीज़ इसी लाइन के अंदर क्या है, इन्होंने बोला हुआ है व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, ठीक है। सो यहां पे आर यू की जगह यू आर बोला गया है, ग्रामेटिकली गलत लेकिन एकदम एक्सेप्टेबल मिस्टेक, ठीक है। ये चीज आपको बहुत मिलेगी, इस तरीके से सेंटेंसेस की फॉर्मेशन आपको बहुत मिलने वाली है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, पहला हो गया आप हकीकत में ऐसा क्या कर रही हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, जो आपको इतना लोकप्रिय बना रहा है। अब मैंने बताया हुआ है कि ऐसे सेंटेंस में जब जो आए, ठीक है, सो हम तीन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, विच, वॉट और हु। तो विच आएगा किसी चीज़ के लिए, वॉट आएगा किसी बात के लिए, और हु आएगा इंसान के लिए। दूसरी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं दैट, और तीसरी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को हटा दो, कुछ भी मत लगाओ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने दैट का यूज़ किया है, जो आपको इतना लोकप्रिय बना रहा है। अब यहाँ पे दैट जो है ना, ये आपका डूअर के तौर पे यूज होगा कि जो आपको इतना लोकप्रिय बना रहा है। तो एक्शन क्या है, लोकप्रिय बनाना, कौन बना रहा है, जो। सो यहाँ पे जो दैट है ये एक डूअर की तरह यूज होगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की फॉर्मेशन रहेगी। सो डूअर में आया यहाँ पे दैट, ठीक है। फिर मेन वर्ड क्या लगा, इज, दैट के साथ। एक्शन क्या पे, बनाना, मतलब मेक। अब मेक में आईएनजी लगेगा, दैट इज मेकिंग, जो बना रहा है, आपको इतना पॉपुलर, आपको इतना लोकप्रिय। अब इतना वाला जो सेंस आता है हम इसके लिए लगाते हैं सो,
ठीक है, मेकिंग यू सो पॉपुलर, जो आपको इतना लोकप्रिय बना रहा है। तो पूरा सेंटेंस बना, आप हकीकत में ऐसा क्या कर रही हैं जो आपको इतना लोकप्रिय बना रहा है। व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग दैट इज मेकिंग यू सो पॉपुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये करिए, मुझे सच में लगता है कि मैं अपने प्रशंसकों की वजह से ही सब कुछ हूं। तो जो पहला सेंटेंस है, मुझे सच में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे लगता कैसे है, लगता है यहाँ पे महसूस करके या सोच के। ठीक है, सो हम यहाँ पे थिंक या फील दोनों में से किसी एक चीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सच में को अभी आप साइड में रख दो, मुझे लगता है, सो आई डू थिंक या फिर आई डू फील। ठीक है, डू छुपेगा थिंक या फील में और कोई चेंज नहीं आएगा, आई थिंक या फिर आई फील, मुझे लगता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना आपका। अब जो है टर्म सच में, ठीक है, सच में के लिए हम रियली का यूज करेंगे और ये कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, थिंक। सो आई रियली थिंक, मुझे सच में लगता है। की के लिए आप दैट लगाना चाहो लगाओ, वरना हटाना चाहो हटा दो, कोई इशू नहीं है। कि मैं अपने प्रशंसकों की वजह से ही सब कुछ हूं। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस है ये है आपका कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, मैं अपने प्रशंसकों की वजह से ही सब कुछ हूं। ठीक, सो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और फिर वो क्या है। तो यहां पे मैं की बात चल रही है, सो आई, उसके साथ मेन वर्ड लगेगा एम। अब मैं क्या हूं, सब कुछ अपने प्रशंसकों की वजह से, एवरीथिंग, सब कुछ प्रशंसकों की वजह से। अब किसी की चीज की वजह से के लिए हम क्या लगाते हैं, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। सो बिकॉज ऑफ माई फैंस, जैसे कि मैं बोलूं उसके इसी व्यवहार की वजह से मैं उससे बात नहीं करता, आई डोंट टॉक टू हिम बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। ठीक है, उसके बिहेवियर की वजह से मैं उससे बात नहीं करता। सो किसी वजह से के लिए हम बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं। सो पूरा सेंटेंस बना, मुझे सच में लगता है कि मैं अपने प्रशंसकों की वजह से ही सब कुछ हूं। आई रियली थिंक दैट आई एम एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई फैंस। अब फैंस कौन होते हैं, प्रशंसक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे लगता है कि वो सच में मुझसे प्यार करते हैं। अब जो पहला सेंटेंस है, मुझे लगता है, यहाँ पे फिर वही सेंटेंस आ गया, मुझे लगता है। सो कैसे लगता है, सोच के लगता है। सो आई डू थिंक, डू और मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा थिंक में कोई चेंज नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है। की के लिए आप दैट लगाओ या हटा दो, आपकी कॉल है। वो सच में मुझसे प्यार करते हैं। अब सच में के लिए सच में वाली जो टर्म है इसको साइड रखते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। सो ये सेंटेंस भी कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वो, मतलब वे लोग, फैंस। तो यहाँ पे प्लूरल टर्म है। सो दे, डूअर है यहाँ पे दे, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, प्यार करना, मतलब लव। सो दे डू लव मी, वो मुझसे प्यार करते हैं। डू छुपेगा लव में और कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो टर्म बची सच में, मतलब रियली, ये कहां लगेगी, एक्शन से पहले। यहां पे एक्शन क्या है, प्यार करना, लव। सो दे रियली लव मी। तो पूरा सेंटेंस बना, मुझे लगता है कि वो सच में मुझसे प्यार करते हैं। आई थिंक दे रियली लव मी। रियली की जगह अगर आप चाहो तो ट्रूली भी लगा सकते हो, दे ट्रूली लव मी। ठीक है, सेंटेंस बना, मुझे लगता है कि वो सच में मुझसे प्यार करते हैं। आई थिंक दे रियली लव मी। मुझे लगता है कि मैं सच में भाग्यशाली हूं। अब इसके अंदर भी दो सेंटेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। तो जो पहला है, मुझे लगता है, तो ये भी कैसे लगता है, या तो थिंक या फिर फील। तो यहाँ पे मैंने फील का यूज करा है कि मतलब महसूस करके लगता है इसको। यहाँ पे थिंक का भी आप यूज कर सकते हो, दोनों बहुत ऑल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं। बहुत ही छोटा सा एक थिन डिफरेंस होता है, वो आपको यूज करते करते समझ में आ जाएगा कहाँ पे टिपिकल फील की बात चल रही है और कहाँ पे सोच के बात चल रही है। ठीक है, सो मुझे लगता है, आई डू फील, डू छुपा फील में कोई चेंज नहीं आया, आई फील, मुझे लगता है। अब की के लिए दैट लगाना चाहो या हटाओ, आपकी चॉइस। मैं सच में भाग्यशाली हूं। अब इस सच में को फिर हटा देते हैं, मैं भाग्यशाली हूं। सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और फिर वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मैं की। सो आई, मेन वर्ड लगेगा एम। भाग्यशाली मतलब फॉर्चुनेट, लकी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन लकी जो है ना बहुत ही घिसा पिटा सा वर्ड हो चुका है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लकी, स्टार्ट यूजिंग फॉर्चुनेट। ठीक है, भाग्यशाली जिसकी किस्मत अच्छी हो, सो फॉर्चुनेट। जैसे हम यूज, आपने कई बार देखो ना, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, ये हो गया। सो वैसे ही फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्य। ठीक है, सो मैं भाग्यशाली हूं, आई एम फॉर्चुनेट। अब जो टर्म बची सच में, ठीक है, तो ये कहां लगेगी, फॉर्चुनेट से पहले। मैं क्या हूं उससे पहले, यहाँ पे एक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या हूं उससे पहले। सो आई एम रियली फॉर्चुनेट, मैं सच में भाग्यशाली हूं। रियली की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, ट्रूली। रियली का यूज मैंने दो बताए हुए हैं, एक तो होता है यही वाला कि सच में, ठीक। सेकंड होता है वेरी के तौर पे कि आई एम वेरी टेंस्ड, रियली टेंस्ड, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, यू नीड टू वर्क रियली हार्ड। सो रियली का यूज इस तरीके से भी होता है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बना, मुझे लगता है कि मैं सच में भाग्यशाली हूं। आई फील आई एम रियली फॉर्चुनेट।
ईमानदारी से कहूँ तो मैं किसी और अभिनेता या किसी स्टार की ओर नहीं देखती। अब जो यहाँ पे पहली चीज़ समझने वाली ये है ना कि किसी और की तरफ मतलब किसी और स्टार की ओर नहीं देखती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सिर्फ उनको देखती ही नहीं हूँ, कि वो मेरे सामने से निकल जाते हैं मैं उनको नहीं देखती। इसका मतलब ये लिटरल मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि मतलब मैं ये नहीं देखती कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से। मतलब मैं किसी की देखा देख नहीं करती। तो एक तो होता है सिंपल कि लुक एट समवन, ठीक है। लुक एट होता है किसी को वैसे देखना, लिटरल देखना। लेकिन एक टर्म होती है लुक अप टू एनीवन। सो लुक अप टू का मतलब होता है कि मतलब किसी को एक आदर्श मान के देखना, या फिर किसी को देख के कुछ करना, ठीक है। या फिर मैं किसी को एक मतलब आइडल की तरह मान रहा हूं ना, सो आई लुक अप टू समवन। इसका मतलब है कि भाई मैं उनको देख के कोई चीज करता हूं। सो लुक अप का यूज इस तरीके से होता है। ये चीज पता चल गई आपको। अब सेंटेंस की तरफ देखते हैं। ईमानदारी से कहूं तो, अब ये हिंदी में भी इस तरीके से बोलते हैं, भाई ईमानदारी से कहूं ना, ईमानदारी से कहूं तो बात ये है। सो जो टर्म होती है ईमानदारी से कहूं तो, सो इसके लिए हम पूरा यूज करते हैं ऑनेस्टली। ऑनेस्टली अगर आप किसी भी सेंटेंस के आगे लगाते हो, उसके आगे आप हिंदी में भी बोल सकते हो। ऑनेस्टली मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, मतलब ईमानदारी से कहूँ तो मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है। सो ऑनेस्टली, अब इसके हॉनेस्टली नहीं बोलते हैं, ह नहीं आती है, अ की आवाज़ आती है, ऑनेस्टली, ठीक है। तो ईमानदारी से कहूँ तो इस पूरी टर्म के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है ऑनेस्टली। अब डूअर से सेंटेंस पकड़ते हैं। डूअर से है मैं किसी और अभिनेता या किसी स्टार की ओर नहीं देखती। तो सेंटेंस ये कौन सा है? ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। फॉर्मेशन क्या रहेगी? डूअर, मेन वर्ड नॉट और एक्शन, ठीक है। डूअर कौन है यहाँ पे? मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा? डू, उसके साथ क्या आया? नॉट। एक्शन क्या है यहाँ पे? किसी और की तरफ देखना, मतलब लुक अप, ठीक है। लुक एट नहीं आएगा, लुक अप। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया। सो आई डू नॉट लुक अप टू एनी अदर एक्टर और एनी स्टार, कि किसी स्टार या फिर किसी अभिनेता की ओर मैं नहीं देखती, ठीक है। मतलब किसी की देखा देख नहीं करती, उस तरीके से बना। सो पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा? ईमानदारी से कहूँ तो मैं किसी और अभिनेता या किसी स्टार की ओर नहीं देखती। ऑनेस्टली आई डू नॉट लुक अप टू एनी अदर एक्टर और एनी स्टार, कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब की के लिए हम लगाएंगे दैट, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सवाल नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म यूज की उर्वशी ने, वो टर्म यूज करी व्हाट आर दे डूइंग और नॉट। कायदे में यहाँ पे आना चाहिए था व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट नॉट। इस तरीके से सेंटेंस बनना चाहिए था। वॉट को भी दोबारा लगाने की जरूरत नहीं थी। वॉट दे आर डूइंग और नॉट, यही सेंटेंस बिल्कुल सही बन जाता, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं था। लेकिन चलो ठीक है, वॉट नॉट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉट आर दे डूइंग ये थोड़ा सा ना अजीब लगेगा, क्योंकि अगर ये तब आता जब मैं सवाल पूछता, लेकिन यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं। वॉट दे आर डूइंग और नॉट, इसकी जगह आप यूज करेंगे व्हाट, कि मतलब की के लिए दैट लगाया पहले, व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट नॉट, या फिर व्हाट दे आर डूइंग और नॉट। इस तरह की टर्म लगाएंगे तो सेंटेंस ज्यादा सही रहेगा। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, मुझे बाइक्स बहुत पसंद हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में बनेगा कि मैं बाइक बहुत पसंद करती हूँ। तो किसी चीज़ को बहुत पसंद करना मतलब लव में आ जाता है। लाइक अ लॉट की जगह आप लव का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत पसंद के सेंस में। सो ये जो सेंटेंस बनेगा ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन बनेगा। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन का फॉर्मेशन आएगा। सो डूअर कौन है यहाँ पे? मैं, आए, उसके साथ क्या लगेगा? मेन वर्ड डू। एक्शन के यहाँ पे आपका बहुत पसंद करना, सो लाइक वेरी मच लगा दो या फिर लव लगा दो। तो यहाँ पे लव लगा दिया, डू छुपा लव में और कोई चेंज नहीं आया। सो आई लव बाइक्स, मुझे बाइक्स बहुत पसंद है। अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर टर्म होती, मान लीजिए ही, शी या फिर कोई नाम होता, सो फिर कैसे बनता? ही, फिर आता डज, ठीक है, और फिर बनता लव जो एक्शन है, और डज छुपता जब लव में तो एंड में एस या ई एस बन जाता, ही लव्स आ जाता। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है। और नेगेटिव अगर बनता ही का तो डज नॉट बाहर आता और वो जो एस लगा हुआ था एंड में वो हट जाता, ही डज नॉट लव आ जाता, ठीक। तो ये छोटी सी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि कॉमेंट्स में भी और जो व्हाट्सअप ग्रुप में उसमें भी जो लोग चैट करते रहते हैं, ये छोटी सी मिस्टेक को वो रिपीट करते हैं, ही डज नॉट लव्स, इस तरीके से रिपीट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ग्रामेटिकली, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैंने अभी अपने भाई को एक हार्ले डेविडसन गिफ्ट की है। अब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस देगा और कायदे में ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी बन सकता है, लेकिन आपको समझना होगा यहाँ पे
कि गिफ्ट की है, तो गिफ्ट जो की है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो चुका है। सो मैंने अभी अपने भाई को एक हार्ले डेविडसन गिफ्ट की है। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये कायदे में पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अगर आप इसको चाहो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना तो बना सकते हो, कोई इतना गलत नहीं है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन मैंने जो बनाया है ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाया है। फिलहाल के लिए जो अभी वाला सेंस है, मैंने अभी हाल ही में, इस चीज को साइड में रख देते हैं। पहले पकड़ते हैं मैंने अपने भाई को एक हार्ले डेविडसन गिफ्ट की है। तो यहाँ पे गिफ्ट करना, तो गिफ्ट अपने आप में एक एक्शन होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना आप, गिफ्ट अपने आप में एक एक्शन होता है। सो फॉर्मेशन क्या होगी पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस की, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैंने गिफ्ट किया तो मैं यहाँ पे डूअर है, सो आई। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन के यहाँ पे गिफ्ट, ठीक है। सो डिड छुपा गिफ्ट में और गिफ्ट की सेकंड फॉर्म बनेगी गिफ्टेड, ठीक है। सो आई गिफ्टेड, मैंने गिफ्ट किया, क्या, आई गिफ्टेड अ हार्ले डेविडसन टू माई ब्रदर। अब हार्ले डेविडसन क्या है, हार्ले डेविडसन एक बाइक है, ठीक है, बहुत महंगी बहुत अच्छी बाइक है हार्ले डेविडसन। सो आई गिफ्टेड अ हार्ले डेविडसन टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को एक हार्ले डेविडसन गिफ्ट की है। अब जो सेंस बचा अभी वाला, ठीक है, उसके लिए हम जो जस्ट करेंगे हाल ही में, अभी, इसके लिए हम यूज करेंगे जस्ट का। अब ये जस्ट कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, गिफ्टेड। सो आई जस्ट गिफ्टेड अ हार्ले डेविडसन टू माई ब्रदर, ठीक है, मैंने अभी अपने भाई को एक हार्ले डेविडसन गिफ्ट की है। अगर इसी सेंटेंस को आप अगर चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो, आई हैव जस्ट गिफ्टेड, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। सो आई के बाद डूअर के बाद मेन वर्ड वहां पे हैव लगेगा, जस्ट वहीं आएगा एक्शन से पहले, और एक्शन गिफ्ट वहां पे थर्ड फॉर्म लगेगी, और गिफ्ट की थर्ड फॉर्म भी गिफ्टेड ही होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, ठीक। सो आई जस्ट गिफ्टेड अ हार्ले डेविडसन टू माई ब्रदर। मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा है। अब बेसिकली ये सफ़र की बात जो कर रहे हैं, जर्नी की बात कर रहे हैं कि शुरू से लेके अब तक का जो मेरा सफ़र रहा है, जो जर्नी मेरी रही है बहुत अच्छी रही है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि एक टाइम का सेंस आ रहा है कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, तो पर्टिकुलर किसी टाइम से एक चीज़ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर टाइम ना भी दिया हो, मैंने कई बार बताया हुआ है, ऐसी जगह पे हम हैज़ बीन हैव बीन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे टाइम ना भी दिया हो कि कब से अच्छी रही है, लेकिन जब एक सेंस आ गया कि कोई चीज़ कहीं से अच्छी रही है, सो वहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। तो और एक्शन में आईएनजी लगेगी, ये तो पता ही है, ठीक। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन रहेगी वो वही रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मतलब क्या अच्छा रहा है मेरी जर्नी। सो माई जर्नी सिंगुलर टर्म है, सो हैज़ बीन। अब कैसी रही है मेरी जर्नी, बहुत अच्छी। अब बहुत अच्छी के लिए हम वेरी गुड भी बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली गुड भी बोल सकते हैं, अमेजिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जो टर्म यूज़ करी वेरी फुलफिलिंग। अब फुलफिलिंग का मतलब क्या होता है, संतोषजनक, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो संतोषजनक मतलब सेटिस्फैक्ट्री, कि मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिल्कुल सही रही है, बिल्कुल अच्छी रही है, संतोषजनक रही है। उस संतोषजनक के लिए जो टिपिकल टर्म होती है वो होती है फुलफिलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे सीखने को मिली होगी। सो सेंटेंस बना पूरा, मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा है, माई जर्नी हैज़ बीन वेरी फुलफिलिंग। अब ये बोलिए मेरा जन्म हरिद्वार में हुआ था, ये तो सिंपल सेंटेंस है, आई वॉज बॉर्न इन हरिद्वार। सेंटेंस कौन सा है आपका, पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। किसकी बात करें, मेन वर्ड और वो क्या हुआ था। सो आई वॉज बॉर्न इन हरिद्वार, मेरा जन्म हरिद्वार में हुआ था। मैं वहाँ पली बड़ी नहीं हूँ, लेकिन हरिद्वार मेरा जन्म स्थान है। अब पली बड़ी का मतलब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं रेज, ठीक है, रेज। जैसे कि मैं बोलूँ आई वॉज रेज्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पला बड़ा था, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोली है मैं वहाँ पली बड़ी नहीं हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो पली बड़ी होना है, ये यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है कि फॉर्मेशन की बात चल रही है, स्टेट की बात चल रही है कि ये नहीं हुआ। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, क्या नहीं था, ठीक है, क्या नहीं था। तो मैं वहाँ पली बड़ी नहीं थी, तो किसकी बात करें, मैं की, आई। उसके साथ क्या लगेगा, वॉज। मेन वर्ड के साथ क्या लगा, फिर नॉट, आई वॉज नॉट क्या, रेज्ड, मतलब मुझे वहाँ पाला पोसा नहीं गया था, ठीक है। आप इस तरीके से भी ले सकते हो, अगर आपको सिंपल फॉर्मेशन में ना समझ में आए, आई वॉजन रेज्ड, मुझे पाला पोसा नहीं गया था देयर, वहाँ, ठीक है। ये सेंटेंस आपका सेंस देगा पैसिव का, जैसे कि मैं बोलूं ही वॉज बीटन, उसको पीटा गया था, इसी का नेगेटिव बनाऊं, उसको नहीं पीटा गया था, ही वॉज नॉट बीटन। सेम यहाँ पे आई वॉज नॉट रेज्ड, मुझे पाला पोसा नहीं गया था, मुझे वहां पाला नहीं गया था। तो यहाँ पे डूअर पे जोर नहीं लगाया है कि किसने पाला पोसा, यहाँ पे काम के ऊपर जोर डाला है। सो आई वॉज नॉट रेज्ड, ये हो गया पैसिव की सेंस में। इसी को अगर आपको सिंपल सेंस में लेना हो, तो यहाँ पे जो रेज की थर्ड फॉर्म लगी गई है वो इसमें कि मैं उस कंडीशन में नहीं थी,
ठीक है, तो मैंने बताया वैसे दीवार अगर पेंट की कंडीशन में है, उस पर पेंट किया हुआ है, सो द वॉल इज पेंटेड, कि ठीक है वो पेंट की कंडीशन में है। सो एक तो तरीका ये हो गया, इसी को आप पैसिव में भी समझ सकते हो, ही इज बीटन, उसको पीटा गया है। ठीक, सो वॉल इज पेंटेड, दीवार को पेंट किया गया है। ये दोनों सेंसेस लेकर चलते हैं, सिंपल का भी और पैसिव का भी। ठीक, तो ये चीज़ बहुत छोटी सी डिफरेंस है लेकिन बहुत यूजफुल है। सो मैं वहाँ पली बड़ी नहीं हूँ, आई वॉजन रेज देयर, लेकिन हरिद्वार मेरा जन्म स्थान है। लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। हरिद्वार मेरा जन्म स्थान है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। सो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार, फिर मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है, मेरा जन्म स्थान, माई बर्थ प्लेस। सो पूरा सेंटेंस बना, मैं वहां पली बड़ी नहीं हूं लेकिन हरिद्वार मेरा जन्म स्थान है। आई वॉजन रेज देयर बट हरिद्वार इज माई बर्थ प्लेस। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे सच में लगता है कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं। अब यहाँ पे दो चीज सीखने को मिलेंगी। पहला जो है, मुझे सच में लगता है। अब ये लगता कैसे है, वही थिंक या फील। ठीक है, सो लगने पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कैसे लगता है, या तो सोच या फिर महसूस करके। तो आप थिंक लगा सकते हो या फील लगा सकते हो। सच में के लिए क्या लगाओगे, रियली लगाओगे। पहले रियली को हटा देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है। डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डू थिंक, डू छुपा थिंक में कोई चेंज नहीं आया। अब जो सच में का सेंस है उसके लिए हम कहाँ लगा देंगे, रियली। कहाँ लगाएंगे, वो लगाएगा हमारा एक्शन से पहले, थिंक से पहले। आई रियली थिंक, मुझे सच में लगता है मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं। अब किन्हीं लोगों में से एक होना, मैंने बताया वन ऑफ। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं। इसमें कुछ एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मैं की। सो आई, मेन वर्ड लगेगा एम। अब मैं क्या हूं, उन भाग्यशाली लोगों में से एक। सो वन ऑफ दोज लकी वंस। ठीक है, अब लकी वंस क्या है, ये वन का यूज होता है उनमें से। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोगो वाला सेंस है ना, लकी पीपल, इस पीपल की जगह यहाँ पे वंस का यूज किया गया है, लकी वंस। ठीक है, लोगों में से। अब अगर प्लूरल टर्म की जगह सिंगुलर होती, सो लकी वन। ठीक है, यू आर द लकी वन, कि तुम वो भाग्यशाली हो। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं, आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस। वंस अगर कंफ्यूज करे तो आप पीपल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो पूरा सेंटेंस बना, मुझे सच में लगता है कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं। आई रियली थिंक आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस जो अपनी राह खुद बनाते हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे एक चीज और आपको सीखने को मिलेगी, जो के लिए मैंने क्या बोला है, विच, वॉट या हु का यूज करेंगे। अब यहाँ पे लोगों की बात चल रही है, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात चल रही है, तो हम हु का यूज करेंगे। ठीक, सो हु मेरा यहाँ पे कौन है, डूअर। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई हुई है कि हु सिंगुलर ट्रीट होता है, मैंने बताया हुआ है मोस्टली आपको सिंगुलर ट्रीट होता हुआ मिलेगा। लेकिन मैंने ये नहीं बोला हर जगह सिंगुलर ट्रीट होता है, नहीं। जहां पे बात प्लूरल की चल रही हो तो वहां पे वो प्लूरल ही ट्रीट होगा। जैसे जिन लोगों ने तुम्हें पीटा है उनका नाम बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हु प्लूरल टर्म लेकर चलेगा। सेम जैसे यहाँ पे है, उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं, तो जब यहाँ लोगों की बात चल रही है तो प्लूरल टर्म है, तो यहाँ पे हु जो ट्रीट होगा वो प्लूरल ट्रीट होगा। ठीक है, सो जो अपनी राह खुद बनाते हैं, सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, यहाँ पे डूअर है हमारा हु, जो बनाते हैं। सो हु पहले लगा डूअर, फिर मेन वर्ड क्या लगेगा, डू। ठीक है, और एक्शन क्या है पे बनाना, मेक। डू छुपा मेक में और कोई चेंज नहीं आया। हु मेक, जो बनाते हैं, देयर ओन वेज, अपने रास्ते, अपने खुद के रास्ते, देमसेल्व्स। अब देमसेल्व्स से पहले बाय का भी यूज कर सकते हैं और हम बिना बाय के भी देमसेल्व्स का यूज कर सकते हैं। सो देमसेल्व्स का मतलब अपने लिए, मतलब वही अपनी। सो हु मेक्स देयर ओन वेज देमसेल्व्स, सो जो अपनी राह खुद बनाते हैं। तो ये जो खुद वाला जो सेंस है ना, खुद, वो लेकर चल रहा है यहाँ पे देमसेल्व्स। ओन का मतलब अपनी। ठीक है, सो जो अपनी राह खुद बनाते हैं, हु मेक देयर ओन वेज देमसेल्व्स। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, पूछा जा रहा है ऐसा क्यों है कि हम आपको फिल्मों में ज्यादा बार नहीं देख रहे हैं। तो जो पहला सेंटेंस है ना, ऐसा क्यों है, इसके लिए एक सिंपल टर्म होती है वाई इज इट सो या फिर वाई इज इट दैट। दैट हम तब लगा देंगे जब हम टिपिकली आगे कुछ जोड़ने वाले हैं, ऐसा क्यों है कि। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ यहीं पे ही खत्म करना हो कि यार ऐसा क्यों है, मान लो जैसे मैं ऑफिस में हूं और मुझे किसी का फोन आया कि भाई आज मैं नहीं आऊंगा ऑफिस में, और मुझे पूछना हो कि ऐसा क्यों है, सो वाई इज इट सो, सिंपल सा, यहाँ पे खत्म हो गया, वाई इज इट, ऐसा क्यों है। तो ये जो सेंटेंस है वाई इज इट, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट।
ठीक है। अगर मैं बोलूँ ऐसा है सो इट इज़, लेकिन जब मैंने सवाल पूछा ऐसा क्यों है, सो फॉर्मेशन क्यों आई, फॉर्मेशन सॉरी क्या आई, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, क्यों, फिर मेन वर्ड इज, अब किसकी बात कर रहे हैं, इट, वाई इज इट, सो मतलब ऐसा, वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। अब जहाँ पे बताया जाएगा ऐसा क्यों है कि, वाई इज इट दैट हम आपको फिल्मों में ज़्यादा बार नहीं देख रहे हैं। सेंटेंस कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूअर कौन है, हम, वी मेन वर्ड लगा आर, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, देखना, मतलब सी, उसमें आईएनजी लगेगा। वी आर नॉट सीइंग यू, हम आपको नहीं देख रहे हैं। मोर ऑफन का मतलब होता है काफ़ी बार, ज़्यादातर, ज़्यादा बार, इस तरीके से। फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, जर्नली, ये चीज़ भी आप लगा सकते हो। मोर ऑफन भी लगता है मतलब काफ़ी बार, कई बार, ज़्यादातर, ठीक है। सो वी आर नॉट सीइंग यू मोर ऑफन इन मूवीज़, हम आपको फिल्मों में ज़्यादा बार नहीं देख रहे हैं। सो पूरा सेंटेंस बना ऐसा क्यों है कि हम आपको फिल्मों में ज़्यादा बार नहीं देख रहे हैं। वाई इज इट दैट वी आर नॉट सीइंग यू मोर ऑफन इन मूवीज़। अब इसने बोला क्योंकि मेरे साथ एक समस्या है, तो क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया, साइड में रख दिया। जो सेंटेंस है मेरे साथ एक समस्या है, ठीक है। अब यहाँ ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है देयर वाला, मतलब कुछ है। अब मैंने बताया हुआ है किसी चीज़ की प्रेजेंस की, एग्जिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हम सेंटेंस देयर से शुरू करेंगे। देयर के तुरंत बाद क्या आएगा, हमारा मेन वर्ड, ठीक है। प्रेजेंट की बात चल रही है तो इज एम आर, पास्ट की बात चल रही है तो वॉज वर, ठीक है। सो यहाँ पे देयर, अब समस्या जो है वो सिंगुलर चीज़ है। सो देयर इज, ठीक है क्या है, एक समस्या। सो देयर इज अ प्रॉब्लम मेरे साथ, विद मी। सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद मी। अगर आप इस देयर इज को शुरू में ना लगाना चाहो, अ प्रॉब्लम इज देयर, इस तरीके से बनेगा। अ प्रॉब्लम पहले आ जाएगा क्या है, फिर आएगा हमारा मेन वर्ड इज, फिर आएगा देयर। अ प्रॉब्लम इज देयर विद मी, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है देयर इज अ प्रॉब्लम विद मी। सो दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, जो आपको ठीक लगे उससे बना लीजिए। सो पूरा सेंटेंस है क्योंकि मेरे साथ एक समस्या है, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम विद मी, कि मैं बेहद चूजी हूँ। अब यहाँ पे चूजी का जो मतलब है, इसका मतलब है कि कोई बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही हज़ार चीज़ों में से एक चीज़ चुनना, तो उस ऐसे इंसान को हम बोलते हैं चूजी, ठीक है। इसने बोला मैं बेहद चूजी हूँ, अब की के लिए दैट लगाया, साइड में रख दिया। सेंटेंस है मैं बेहद चूजी हूँ। सो ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, मैं की बात चली है, आई, मेन वर्ड एम, अब मैं क्या हूँ, बेहद चूजी। अब वेरी की जगह यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी टर्म है, एक्सट्रीमली, ठीक है। सो वेरी की जगह हम एक्सट्रीमली का यूज़ कर सकते हैं। एक ये चीज़ आपको सीखने को मिली, एक्सट्रीमली मतलब वेरी से थोड़ा ज़्यादा हो गया, कि काफ़ी हद तक। सो आई एम एक्सट्रीमली चूजी, ठीक। पूरा सेंटेंस बना कि मैं बेहद चूजी हूँ, दैट आई एम एक्सट्रीमली चूजी। मुझे हाँ से ज़्यादा ना कहने की आदत है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस में देखो मुझे कुछ है, ठीक, ये समझ में आ रहा है ना, कि या तो मुझे कुछ है या फिर मेरे पास कुछ है, मैं कुछ रखता हूँ। ये सेंटेंस आपके इंडेफिनिट की फॉर्म में जाते हैं, और यहाँ पे एक्शन समझने वाला होता है। एक्शन होता है यहाँ पे हैव, मेरा कुछ है या फिर मुझे कुछ है, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस बनेगा ये ऐसे बनेगा, मुझे हाँ से ज़्यादा ना कहने की आदत है, मतलब मैं हाँ से ज़्यादा ना कहने की आदत रखती हूँ, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। सो प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक्शन होगा हैव। सो सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, मैं, मुझे है ना आदत वो। सो आई, फिर मेन वर्ड लगेगा, आई के साथ क्या, डू, ठीक। एक्शन क्या है यहाँ पे, हैव यहाँ पे मेन वर्ड नहीं है, हैव यहाँ पे एक्शन है, ध्यान से समझ लेना। अब डू छुपा हैव के अंदर और कोई चेंज नहीं आया। सो आई हैव, मुझे है, क्या है, सो आई हैव अ हैबिट, मुझे एक आदत है, किस चीज़ की, ऑफ सेइंग नो, ना कहने की, ठीक है। तो यहाँ पे ना नीने वाला जो सेंस है ना, ना कहने की, इसलिए से में आईएनजी, ऑफ सेइंग नो मोर देन यस, हाँ से ज़्यादा। सो कंपेयर जब करते हैं तो मोर देन, लेस देन, ठीक है, टॉलर देन, शॉर्टर देन, इस तरीके से। और देन की स्पेलिंग होती है THAN, ना कि THEN, ठीक है। सो सेंटेंस बना आई हैव अ हैबिट ऑफ सेइंग नो मोर देन यस। ऑफ की जगह टू लगाओगे तो सेइंग में आईएनजी नहीं लगेगा। आई हैव अ हैबिट टू से नो मोर देन यस, इस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर हम ऑफ लगाएंगे तो क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, ना नीने वाले सेंस के लिए। सो सेंटेंस क्या बना पूरा, मुझे हाँ से ज़्यादा ना कहने की आदत है। आई हैव अ हैबिट ऑफ सेइंग नो मोर देन यस। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।